एक देश जहां पे 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा संसद पर हो, जहां युवा अनएम्प्लॉयमेंट के नए डेटा का इंतजार कर रहा है और वहीं किसान एमएसपी और क्लाइमेट चेंज से लड़ रहा है और मिडिल क्लास इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है, उसी देश की लोकसभा और राज्यसभा में 10 घंटे तक एक ही मुद्दे पर गर्मा गर्मी रहती है कि वंदे मातरम कहना अनिवार्य है या नहीं। सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम सम्मानित है या नहीं, वो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का काम बस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करना है या लेजिस्लेटिव बिजनेस करना। आज इस वीडियो में हम इमोशन से हटके डेटा, संविधान और इकोनॉमिक्स के नजरिए से बात करेंगे कि क्या ये 10 घंटे देश के लिए इन्वेस्टमेंट था या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और वो हमारी आजादी का रॉड था। लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल फैक्ट्स समझते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, जिसमें हमें कहा गया है कि देश के हर नागरिक को देश का नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, नेशनल सॉन्ग वीएस नेशनल एंथम। हमारा नेशनल सॉन्ग 1950 में बना था, जो वंदे मातरम है। 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि इसे एंथम के बराबर ही सम्मान मिलेगा, पर इसे किसी भी इंसान पर कभी भी थोपा नहीं जाना चाहिए। 1937 में कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि इसके पहले 2 पद ही पॉलिटिकल सेरेमनी में गाए जाएंगे, जिससे हर धर्म के लोग इसे अपना पाए। जब हमारे पूर्वजों ने 85 इयर्स पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो आज इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। जब संसद में ऐसी बहस होती है तो मुद्दे गवर्नेंस से हटकर आइडेंटिटी पर चले जाते हैं और हमारे देश के अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस पर बात करने से ज्यादा ये मुद्दे तो मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। कौन देशभक्त है और कौन नहीं, इसी का सर्टिफिकेट देने में 10 घंटे चले गए। लेकिन उसी दौरान कितने ऐसे बिल थे जो लाइन में लगे हुए थे और कितने सवाल थे जो हेल्थ और एजुकेशन पर पूछे जाने थे। जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जाल में फंसते हैं तो अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाती है, क्योंकि नारों पर बात करना आसान है, नंबर्स पर बात करना मुश्किल। अब हम बात करेंगे उन टैक्स पेयर्स की जिनकी वजह से ये संसद चलती है। एक्सपर्ट और रिपोर्ट्स की माने जाए तो संसद को एक दिन का चलाने का खर्चा 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का होता है। इसमें सिक्योरिटी, स्टाफ सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी और एमपीज का अलाउंस शामिल होता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि हम जब एक काम कर रहे थे तब हम दूसरे काम को छोड़ रहे थे, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है। अगर हमने 3 करोड़ और 10 घंटे एक सिंबॉलिक डिबेट पे खर्च किए हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या क्या खोया है। अगर हम उसी 3 करोड़ रुपए को एजुकेशन में लगाए तो हम 10 से 15 नए स्कूल खोल सकते हैं। अगर उसी पैसे को हेल्थ केयर में लगाए तो हम नई एम्बुलेंस या गांव में हेल्थ की सुविधा लोगों को दे सकते हैं। उसी पैसे को साइंटिफिक रिसर्च में लगाए तो हम बहुत सारी मेडिसिन और हमारे साइंटिस्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में अगर हम पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 50% से भी कम रही है। जब संसद चलती है तो संसद में 2 काम होते हैं, एक तो नए बिल पसार करना और सेकंड गवर्नमेंट से सवाल पूछना। जब 10 घंटे तक वंदे मातरम पर चर्चा चलती है तब हमारे लेजिस्लेटिव क्वालिटी का नुकसान होता है। बिल को बिना किसी गहरी चर्चा के वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दों के लिए फिर टाइम ही नहीं बचता। बाद में यही कानून कोर्ट में जाते हैं या तो फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसा फार्म एक्ट के दौरान हुआ था। इसका जिम्मेदार कौन है? जो वक्त इमोशनल मुद्दों में जाया हो गया। और हमारे देश की मीडिया को 10 घंटे का मसाला मिल जाता है और हमारे लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है, जैसे रोजगार या रुपये की गिरती हुई परिस्थिति, ये सब मुद्दे दब जाते हैं। दुनिया की बाकी पार्लियामेंट्स जैसे यूके या जर्मनी, उनके देश में भी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होती है, लेकिन उनका एक खुद का कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। हम सिर्फ बात कर रो नहीं सकते, हमें कुछ बदलाव चाहिए। उसमें सबसे पहला बदलाव होगा इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी कमीशन, जो हर सेशन के बाद रिपोर्ट दे कि कितना वक्त पब्लिक इंटरेस्ट पर गया और कितना पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग पर।
लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, हर बिल पर चर्चा का एक मिनिमम टाइम फिक्स होना चाहिए जिससे कोई इमोशनल डिबेट बाईपास ना कर पाए। और लास्ट, पब्लिक प्रेशर, हमें हमारे एमएलए और एमपी से पूछना पड़ेगा कि हमने आपको संसद में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे के लिए भेजा था, पर आपने हमारे लिए क्या किया? आपने वक्त सिर्फ नारों पर लगा दिया। वंदे मातरम हमारा गर्व है और हमारी पहचान है, और इसके लिए हमें किसी भी डिबेट की जरूरत नहीं है। संसद की पहचान उसके काम से होनी चाहिए। अगर हमारे पैसे ऐसे मुद्दों पर वेस्ट होते हैं जिससे ना किसी गरीब को रोटी मिल सकती है, ना किसी बेरोजगार को रोजगार, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी संसद सही दिशा में जा रही है या नहीं। देशभक्ति का असली मतलब वंदे मातरम बोलना ही नहीं है, परंतु इस देश के लोगों के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाना है। हम हमारे 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये तय करने में लगे हैं कि कौन सबसे बड़ा देशभक्त है और कौन नहीं, तो हमें देशभक्ति का असली मतलब सीखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ऐसे मुद्दों पर बात करना जरूरी है या ये हमारे पैसे और समय की बर्बादी है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।